नमस्कार साथियों, एमर्स क्लास में आपका स्वागत है। राजस्थान सरकार की ओर से बहुत सारी सरकारी पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिनकी वजह से कई शहरों में कोचिंग संस्थाएं चलाई जा रही हैं। इस समय ऑनलाइन क्लास का भी आप देखें तो बहुत बड़ा क्रेज़ है। ऑनलाइन क्लासों की वजह से बहुत पढ़ाई हो रही है घर पे ही। तो हम भी एमर्स क्लास की ओर से आपके लिए वीडियो वगैरह लाए हैं, जिनकी वजह से आप घर पर बैठकर अपना अध्ययन कर सकें। सबसे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम DK मीणा। मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ऐसी ये क्लासें दूंगा, जिनकी वजह से आप अपना घर पे ही अध्ययन कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम अपना शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है सिंधु सभ्यता हिस्ट्री में, और उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। समझ में आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको, ताकि और भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अच्छा लगे। सिंधु सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे आज, और सिंधु सभ्यता को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे कि सिंधु सभ्यता के पहले कोई और भी सभ्यता थी, और भी सभ्यता, सिंधु सभ्यता कब अस्तित्व में आई, इससे पहले और कौन सी सभ्यता थी, और सभ्यताओं के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सभ्यता ही एक चीज़ नहीं है। सभ्यता के साथ एक शब्द और जुड़ता है, उसका नाम है संस्कृति। अब सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, ये हमें थोड़ा जानना चाहिए कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है। देखो, सभ्यता जो है वो हमारे मानव के विकास को दर्शाती है। सभ्यता जो है वह मानव के विकास को दर्शाती है कि मानव ने कितने समय में अपना खुद का कितना विकास किया। जो सभ्यता है वह मानव जाति के विकास को दर्शाती है, और संस्कृति है जो मानव जाति के कल्चर को दर्शाती है। उसके रहने का तरीका, रहन सहन, उसकी वेशभूषा, उसको स्थान का तरीका, कि वो कैसे मानव जीवन व्यतीत करता है, वो संस्कृति उसको दर्शाती है। और जो सभ्यता है वह मानव के विकास को दर्शाती है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं आज सिंधु सभ्यता। उससे थोड़ा सा पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें वो जान लेते हैं उसके बारे में। देखो, मैं बता दूं आपको कि जो हमारी सिंधु सभ्यता है, इससे पहले दो सभ्यताएं और हैं। हम विश्व की बात कर रहे हैं, दो सभ्यताएं और हैं जो मैं बता देता हूं आपको कौन कौन सी सभ्यता है वो। देखो, सिंधु सभ्यता तीसरे नंबर पे आती है, उसकी खोज भी तीसरे नंबर पे आती है, और क्षेत्रफल की अगर दृष्टि में भी देखें तो भी वो तीसरे नंबर पे आती है। देखो, बताता हूं आपको। जो पहली सभ्यता है, जो सबसे प्राचीन सभ्यता है और सबसे बड़ी सभ्यता है, आज तक उसको सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है, और है सभ्यता वो प्राचीन, वो बताओ। वो सबसे पहली सभ्यता जो है, पहले नंबर पे मैं बात करूं तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, ये सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यताएं में से एक है। दूसरी मैं बात करूं तो दूसरी सभ्यता जो है वह है मिस्र देश की सभ्यता। कौन से देश की सभ्यता? मिस्र देश की सभ्यता। और तीसरी जो सभ्यता है वह हमारी आती है सिंधु सभ्यता, जो है भारत में। सिंधु सभ्यता वह है भारत में। और जो चौथी सभ्यता है, जो उसको माना जाता है कि सबसे नवीन भी सभ्यता है और छोटी सभ्यता है, तो उसकी बात करता हूं। हमारा भारत का जो करीबी दोस्त है, और वैसे माने तो दुश्मन भी है, उसका नाम है चीन। देखो, मैंने आपके सामने 4 नाम लिखे: मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, भारत की सिंधु सभ्यता और चीन की सभ्यता। ठीक है, 4 नाम मैंने आपके सामने लिखे। तो मैं भी बात कर रहा था कि मैंने आपके सामने 4 नाम लिखे हैं: मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और भारत की सिंधु सभ्यता, और चाइना की सभ्यता। ठीक है, देखो, मेसोपोटामिया एक जगह है। मेसोपोटामिया कहाँ पर है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। मेसोपोटामिया जो है हमारा दक्षिण अमेरिकी जो महाद्वीप है, उसमें मेसोपोटामिया का पठार है। हम 2 तरह से इसको याद रख सकते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी है और मेसोपोटामिया का पठार भी है। दक्षिण अमेरिका में, ब्राजील के नीचे ही है, बहुत बड़ा पठार है। अब देखो, मैं बात करूं कि जो सभ्यताएं हैं, चारों सभ्यताएं, इनमें एक चीज हमको बराबर देखने को मिलती है।
बराबर मतलब समान देखने को मिलती है, यानी जो चीज यहां पाई गई है वो चीज इन तीनों में भी पाई गई है। वो कौन सी चीज है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि चारों सभ्यताओं में कौन सी चीज समान देखने को मिलती है। देखो सबसे बड़ी बात है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। जो चारों सभ्यताएं हैं इनमें एक चीज समान देखने को मिली हुई है। वो क्या मिली है कि चारों ही सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं। किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं। और नदी के किनारे क्यों विकसित हुई हैं वो भी हम आपको बताएंगे, और कौन कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई हैं वो भी हम बताएंगे। मैं बात करूं मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, सबसे बड़ी सभ्यता है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, जिस नदी के किनारे मिली है, उस नदी का नाम है क्या? दजला। दजला, या हम इसको बोल सकते हैं फराग। फराग, दजला और फराग कोई दोनों अलग अलग नहीं है। दजला को ही फराग कहा जाता है। जैसे हमारी गंगा है, कहीं गंगा को गोदावरी कहा जाता है, कहीं मेखला, कहीं पद्मा, कहीं गंगा। ऐसे ही दजला को फराग नदी कहा जाता है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वह दजला और फराग नदी के किनारे मिली है। दजला और फराग एक ही नाम है। मेसोपोटामिया की सभ्यता यहीं विकसित हुई है, दजला और फराग में। दूसरी मैं बात करूं मिस्र की सभ्यता। अब मिस्र देखो, सबसे पहले एक ध्यान से समझना मिस्र की सभ्यता। मिस्र कहां पर है सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। मिस्र है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में तो एक बात है कि अफ्रीका महाद्वीप की नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सामने क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नील नदी। अगर मैं लंबी नदी की बात करूं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी। अगर मैं बात करूं सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा चौड़ा है, ये लंबा क्षेत्रफल है, वो चौड़ा क्षेत्रफल है, तो अमेजन नदी आती है। लेकिन हम लंबी की बात कर रहे हैं और अफ्रीका महाद्वीप में ही मिस्र है और अफ्रीका महाद्वीप में ही नील नदी बहती है, तो ये कहां पर पनपी है? ये विकसित मिस्र की सभ्यता कहां पर हुई है? नील नदी पर, नील नदी के किनारे विकसित हुई है। कौन सी? मिस्र की सभ्यता। अब बात आती है भारत की सभ्यता की। सोचो सोचो, भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो मतलब जिसके नाम से मतलब भारतीय सभ्यता का नाम पड़ा होगा? सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु नदी के ही नाम पर भारत की जो सभ्यता है उसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है, सॉरी। वैसे उसका नाम है सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता भी सिंधु के जैसा ही है। अब बात करें हम चीन की सभ्यता, तो चीन की जो सभ्यता है यह कौन सी नदी के किनारे में पनपी है या विकसित हुई है? तो वो है हवांग नदी। कौन सी? हवांग नदी। और इसी को क्या बोलते हैं हम? पीली नदी। पीली नदी। देखो, पीली नदी, चाइना में एक पीला सागर और है। कहीं ये मतलब ना कि पीले सागर के पास विकसित हुई है, क्योंकि सागर तो कहीं शब्द ही नहीं है इसमें, नदियों के किनारे विकसित हुई है। तो पीली नदी के किनारे विकसित हुई है कौन सी नदी, कौन सी सभ्यता? चीन की सभ्यता। एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको। सिंधु सभ्यता से पहले दो सभ्यताएं जो थी वो चर्चा में आ चुकी थी या उनको खोज लिया गया था। जो सिंधु सभ्यता से पुरानी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कहां पर है? दजला और फराग नदी के किनारे पर है। मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे पर है। और भारत की जो सभ्यता है सिंधु सभ्यता, सैंधव सभ्यता जिसे हम बोलते हैं, वो सिंधु नदी के किनारे पर है। और चीन की जो सभ्यता है वह हवांग नदी यानी पीली नदी के किनारे पर विकसित हुई है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये सब की सब जो सभ्यताएं वो नदियों के किनारे ही विकसित क्यों हुई है? नदियों से भाई दूर भी रह सकते हैं, नदियों के किनारे ही क्या जरूरत थी कि यहां पर विकसित हुई है सभ्यताएं आकर? देखो मैं बताता हूं नदियों के किनारे विकसित क्यों हुई है सभ्यताएं। इधर थोड़ी चर्चा करेंगे। मैंने बताया था सभ्यता, जो मैंने सबसे पहले जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले हमने एक बात का जिक्र किया था। सभ्यता नाम का एक शब्द था और सभ्यता का मतलब मैंने बताया था कि सभ्यता जो है वो मानव के विकास को दर्शाती है, मानव जाति के विकास को दर्शाती है। अब मैं बात करूं आज की सभ्यता की, तो आज की सभ्यता क्या सिंधु सभ्यता के जैसी थी क्या? हमने विकास किया। उस समय के लोग, उस समय पानी की मतलब जो पानी है जहां पर ही जीवन है, पानी का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था कौन? नदी।
समुद्र में खारा पानी है, समुद्र में तो नदी से ज़्यादा पानी है। अगर वहाँ जाके बस गए तो वहाँ पे पी थोड़ी सकते हो, ना फसल कर सकते हैं, ना पी सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ व्यापार के अलावा। लेकिन सभ्यता की जब बात होती है, सभ्यता मानव के विकास को दर्शाती है, और आज हमारा जो मानव जाति है वो दिन विकसित होती है, कुछ ना कुछ नया नया खोजती है। तो देखो नदी है, यहाँ से एक काम सबसे जो पहला सबसे महत्वपूर्ण काम था यहाँ पर बसने का, सभ्यता का, वो क्या था? वो काम ये था कि व्यापार में सुगम आसानी होना, यानी एक जगह से दूसरे जगह आसानी से व्यापार किया जा सके। अगर सभ्यता जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है या कोई भी सभ्यता है नदी से किनारे ना बसकर दूर बस गई और वो व्यापार करना चाहते हैं, वहाँ के लोग तो क्या जहाज को सर पे उठा कर लाएंगे नदी में तब वो धरेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं वो नदी के आसपास ही बसे और उनको व्यापार जो था वो उसमें आसानी हुई, यानी एक जगह से दूसरे जगह व्यापार किया नदी के माध्यम से। पहली चीज। दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज ये थी कि नदी के पास बसने का कारण, दूसरा कारण ये था, जो सबसे बड़ा कारण अगर मैं मानूं तो वही है नदी के पास बसने का, जब आदमी खाएगा ही नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा? व्यापार किस चीज का करेगा?